बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 वाटर के बारे में पढ़ा था और इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो पढ़ना है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी बुक में क्या वर्डिंग दी है मैं ये आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको अपने सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। होता क्या है बच्चों, जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बर्तन है, इसमें वाटर है 100 ग्राम वाटर, ठीक है ना। तो हमने एक अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया है 100 ग्राम वाटर और इसमें हम कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको एग्जांपल दूं कि सपोज ये वाटर है और इसमें आपने डाला है सॉल्ट, नमक, ठीक है ना। और आपने इसमें नमक को डाला और आपने उसको घोलने की उसकी कोशिश की, मतलब घुमाया उसको स्पून से। और आपने सपोज 1 स्पून सॉल्ट डाला, आपने उसको घुमाया और वो सारा का सारा सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो गया, ठीक है ना। अगेन आपने 2 चम्मच सॉल्ट डाला, उसको भी डिजोल्व कर दिया। तो अभी वो डिजोल्व होने के बाद आप देखेंगे कि उसमें और भी सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है। आपने किया नहीं है, आपने उसमें ओनली 3 चम्मच जो है सॉल्ट डिजोल्व किया है। अभी और डिजोल्व हो सकता है बट आपने किया नहीं है। आपको पता है कि अगर मैं और भी इसमें सॉल्ट डालता हूँ या डालती हूँ जो भी है तो वो डिजोल्व हो जाएगा, बट आपने अभी किया नहीं है, ठीक है ना। ऐड मोर सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के यहाँ पे आपने सॉल्ट लिया है। जो भी है आप डिजोल्व करेंगी या करेंगे तो वो डिजोल्व होता जाएगा। उस कंडीशन में जहाँ वो डिजोल्व होता जाएगा अभी भी, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? फिर से बता दें एक बार कि आपने एक ग्लास में पानी ले लिया, उसमें नमक डाल रहे हो, एक बार नमक डाला, सपोज 1 स्पून डाला, उसको घोल दिया, वो घुल गया। एक बार और डाला, फिर घुल गया, एक बार और डाला, फिर घुल गया। आपको पता है कि और भी डाल दे 5-6 चम्मच तो भी घुल जाएगा, बट डाला नहीं, सिर्फ पता है आपको। उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? इसमें क्या है कि आप इसमें सॉल्ट जो है वो डालते जाओ, घोलते जाओ, डालते जाओ, घोलते जाओ, मतलब बार बार उसमें आप नेक्स्ट चम्मच जो है वो सॉल्ट डालते जाओ और घोलते जाओ। तब तक घोलते जाओ जब तक कि वो उसमें घुलना बंद ना हो जाए, मतलब तब तक वो डिज़ोल्व करते जाओ जब तक कि फाइनली आपको लगे कि हाँ मैंने 10 या 12 स्पून सॉल्ट डाल दिया है और अब ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश किया, अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तब उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो बुक में क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज का यूज किया आगे चल के, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि अनसैचुरेटेड का मतलब है जब आपको लगे कि अभी और भी घोल सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब जब लगे कि अब बिल्कुल नहीं घोल सकते हैं और किसी फिक्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री। ये सपोज आप अपने रूम में ये चीज़ कर रहे हो और उस टाइम पे रूम का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है। 25 डिग्री सेल्सियस पे आप ये काम कर रहे हो। 25 डिग्री आपने देखा कि बहुत चम्मच डाल दिया मैंने, अभी नहीं घुल रहा है, अब डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को, उस पूरे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है बच्चों? ये सब पढ़ डालेगा, सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं खास। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जो आपको बताया था ना वो नमक पानी का घोल, कि आपने पानी में नमक डाल दिया, घोल दिया और अब वो घोल नहीं रहा है। मतलब सपोज कि आपने पानी लिया, उसमें आपने 12 स्पून सॉल्ट डाल के घोल दिया, अब उसके बाद वो नहीं घुल रहा है और उस टाइम टेम्परेचर रूम का कितना है? 25 डिग्री। तो उस लिक्विड का भी टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री। अब इसको सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आप हल्का सा गर्म करो, एकदम गर्म नहीं करना है, मतलब ये बॉयल ना हो जाए। इसको हल्का गर्म करो कि इसका टेम्परेचर 25 से सपोज 35 या 45 हो जाए। जैसे ही 45 होगा आप देखोगे कि इसमें अभी तक तो नहीं घुल रहा था 12 स्पून के बाद, बट अब उसमें आप देखोगे तो 2 स्पून और डालोगे, मतलब अभी 14 स्पून सॉल्ट भी इसमें, टोटल 14 स्पून सॉल्ट भी इसमें जो है वो घुल जाएगा। मतलब आपने जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री एक्स्ट्रा कर दिया, 25 से 35 किया, आपने देखा कि 2 चम्मच नमक एक्स्ट्रा घुल गया। बात समझ में आ रहा है? आपने उसको और बढ़ा दिया टेम्परेचर, 35 से 45 कर दिया या 55 कर दिया या 65, 75, 85 तक ले गए। समझ में आ रहा है? तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें ज़्यादा घुलता जा रहा है। आप वहाँ तक ले जाओ जहाँ तक कि फिर ये बॉयल होना शुरू ना हो जाए, उसके पहले पहले उस कंडीशन तक आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इसमें
जो नॉर्मल टेम्परेचर पे घुल रहा था उससे ज़्यादा जो नमक है या कोई भी चीज़ जो आप इसमें डिज़ोल्व कर रहे हो वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक आप ले जा रहे हो, जिसके बाद कि वो बॉयल ना हो उसके पहले पहले तक, उस कंडीशन पे जहाँ तक इसमें आप मैक्सिमम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करा सकते हो, वहाँ पर इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? और अगर उसी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप बाद में ठंडा करोगे स्लोली, समझ में आ गया? मान लो जैसे आपने 95 डिग्री तक ले गए, वहाँ पे आपने उसको अच्छे से घोल दिया और घोलने के बाद आपने उसको ठंडा कर दिया, ठीक है ना, हल्के हल्के से ठंडा किया, तो आप देखेंगे कि जो जैसे ही वापस से टेम्परेचर उसका 25 पे आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा आपने सॉल्ट घोल रखा था वो सॉल्ट धीरे धीरे उसमें से बाहर आ जाएगा। कई बार तो बाहर आता है, कई बार वो जाके तली में एज अ प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, समझ में आ गया? नीचे जाके बैठ जाता है और वो क्रिस्टल के रूप में बैठ जाता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो जो पहले बताया कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उस टाइम पर जो एक्स्ट्रा जो सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो जाता है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट कहेंगे, कोई भी चीज़ आप डिजोल्व कर रहे हैं, चीनी कर रहे हो, नमक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे उस पूरे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर। वाटर के अलावा, क्योंकि हमने अभी कहा था ना, लास्ट वीडियो में बताया था कि हम वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें उसमें डिजोल्व हो जाती हैं। तो सॉल्वेंट्स जो है वाटर के अलावा कौन कौन सॉल्वेंट हैं उनके बारे में यहाँ दिया है, और उसमें क्या क्या डिजोल्व हो सकता है वो दिया है, और उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है ना, वो दिया हुआ है। तो बेंजीन है, टर्पेंटाइन ऑयल है, कार्बन डिसल्फाइड है, पेट्रोल है, एसीटोन है, अल्कोहल, ऑक्जेलिक एसिड है, मेथिलेटेड स्पिरिट है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ सिंपली लर्न करने वाली चीज़ें हैं, इसके क्या यूजेज हैं, ये सब इसमें कुछ भी मुझे समझाना नहीं है, ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना? तो सॉल्युबिलिटी क्या है? देखिए, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट to obtain a uniform result. The amount of solvent is fixed, that is 100 gram, and a solution should be saturated at a particular temperature. इसका मतलब क्या है? देखिए, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज किया है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब ये बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी हमेशा सॉल्यूट की होती है। जैसे मैं कहूँ कि नमक है, ठीक है ना, अगर 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, तो 100 ग्राम वाटर में कितना मैक्सिमम नमक तुम घोल सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट तुम घोल सकते हो, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे हमने कोई टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 100 ग्राम वाटर है तो उसमें तुम मैक्सिमम कितना सॉल्ट घोल सकते हो, ये उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी। बात समझ में आ गया? जैसे अगर 100 ग्राम पानी है तुम्हारे पास, उसमें को चीनी घोलना है, तो तुम कितना चीनी घोल सकते हो? सपोज टेम्परेचर उस टाइम पर है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर 100 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम पानी में तुम कितने चम्मच चीनी घोल सकते हो जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है ना? वहां तक तुम कितने चम्मच चीनी घोल सकते हो, ये उस चीनी की सॉल्युबिलिटी होगी। नमक की अलग होगी, चीनी की अलग होगी। ऐसा नहीं जितना नमक घुल जाएगा उतना ही चीनी घुल जाएगा, सबकी घुलने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी सॉल्युबिलिटी जो है अलग अलग होती है, डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल तरीके बताया कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी। अगर वाटर जिसमें हम घोल रहे हैं उसका फिक्स अमाउंट लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि दिए गए टेम्परेचर पे कितना अमाउंट हम उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया है, वही सेम चीज़ है। देखो 100 ग्राम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टी मतलब कोई भी टेम्परेचर है उसका, कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर है। 100 ग्राम वाटर है, यहाँ पे देखो वाटर लिया हुआ है, या कुछ भी ले लो जिसमें तुम घोल सकते हो, और उसमें कोई भी चीज़ तुम डाल रहे हो तो मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, कितना वो घोल सकता है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जिसको हम घोल रहे हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम घोल रहे हैं। जैसे यहाँ पानी, अगर हम पानी में घोल रहे हैं तो वेट ऑफ पानी, वेट ऑफ वाटर, और जिसको घोल रहे हैं सपोज वेट ऑफ शुगर, तो वेट ऑफ शुगर अपॉन वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। तो इसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला भी है, सेम इसी से बना है, वो है वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे ऊपर दिया था वेट ऑफ सॉल्यूट, वैसे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ दिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बात वही है, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जब सॉल्यूशन में से
सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का वेट अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आप डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दो या फिर लिख दो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट और मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो। दोनों सेम फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दीजिए तो आप वहां से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, यहाँ पर उसी को किया हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा और यहाँ पे कुछ किया नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए उसने M1 M2 रख लिया है इस तरह से। इसको एक बार आप पढ़िएगा, मैं ट्राई करूँगा जब आप क्लासरूम में आएंगे उसको मैं इसको खुद बना के समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। अभी यहाँ बताऊँगा तो आप M1 M2 और M में कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। वैसे आप खुद ट्राई करिएगा, अगर आगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको क्लासरूम में आपको ये पूरा डायग्राम बना करके अच्छे समझाऊँगा। ओके, एक हल्का सा हिंट आपको दे देता हूँ समझने के लिए, मैं ट्राई करता हूँ वैसे, अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर एक सॉल्यूट है जिसे हमने कहा है KCl, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड। जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया था वैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड लिया गया है। टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, और यहाँ पर एक डिस्टिल्ड वाटर लिया गया है 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर पोटेशियम क्लोराइड को डाला जा रहा है, ठीक है ना, और उसको डाल करके खूब देर तक उसके अंदर जो है मिलाया जा रहा है, तब तक मिलाया जा रहा है जब तक कि वो उसमें वो सैचुरेटेड ना हो जाए, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl। समझ में आ गया? और फिर पानी को बॉयल किया जा रहा है और फिर उसमें और मिलाया जा रहा है, ठीक है ना, जब तक कि वो सुपर सैचुरेटेड ना हो जाए तब तक। अच्छा, फिर क्या किया गया, देखिए यहाँ लिखा है HE, एक्चुअली यहाँ पे होगा THE। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू वे अ क्लीन एंड ड्राई एवोपरेटिंग डिश, मतलब एक बर्तन है, एक एवोपरेटिंग डिश है, उसको तुम पहले वेट कर लो, उसका वजन कितना है वो निकाल लो। तो हम यहाँ पे निकाल लिया m ग्राम। फिर ऐड द एबव सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू इट एंड रीवे। कह रहा है कि जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, जो जिसमें हमने KCl, जो पानी के अंदर हमने KCl मिलाया था, खूब मिलाया और अब वो घुलना बंद हो गया, उसको वापस इसके अंदर डाल दो और उसका अगेन फिर से तुम वेट कर लो, ठीक है ना। तो पहले हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के सब, ये हमारा बर्तन है, पहले हमने सिर्फ बर्तन का वजन कर लिया, ओनली बर्तन का, उसमें कुछ भी नहीं है। बर्तन का जो वजन आया कितना आया, m ग्राम। फिर उसके अंदर इस सॉल्यूशन को, कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें वाटर है प्लस KCl है और भी कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, पूरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। फिर उसको हमने वजन कर लिया। फिर हीट द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इसको फिर इसको बाद में हमने उबाला अच्छे से, और जब उबाला तो सारा का सारा पानी क्या हो गया, उड़ गया, सारा का सारा पानी उड़ गया। और जब सारा पानी उड़ गया तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ KCl बचेगा नीचे। समझ में आ रहा है? जो पोटेशियम क्लोराइड है वो बचेगा, और उसको हमने फिर से वेट कर लिया, तो आ गया M2। समझ में आ गया? पहले m ग्राम आया सिर्फ बर्तन का, फिर M1 ग्राम आया बर्तन के साथ साथ सॉल्यूशन का, और फिर M2 आया बर्तन के साथ साथ जो हमारा KCl है उसका, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा हो जाएगा M2 माइनस M ग्राम अपॉन M1 माइनस M2 ग्राम इज इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई 100 एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब यह हल्का सा कंफ्यूजन है कि सर M2 माइनस M क्यों किया, M1 माइनस M2 क्यों किया। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा कि M1 के टेम्पो में कुछ और लूंगा तो आपको समझ में आएगा। वैसे आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अगर ठीक है, अदरवाइज ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।